शेयर मार्केट में आपने ये सवाल अक्सर सुने होंगे। जिन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है उनके मन में शेयर मार्केट का नाम सुनते ही ये सवाल आते हैं। पहला सवाल ये आता है, आई विल लूज ऑल ऑफ माई मनी, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आई हैव नो आइडिया हाउ टू बाई, मैं कैसे खरीदूँ। विच शेयर शुड आई परचेज, मैं कौन सा शेयर खरीदूँ। मुझे ऐसा शेयर खरीदना है जिससे मुझे फ्यूचर में फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। आई हैव माई मनी इन एफडी, मेरा पैसा तो एफडी में पड़ा है, मैं शेयर्स में क्यों लगाऊं। शेयर मार्केट इज़ वेरी रिस्की, शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की है, इसमें नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम सुमन रावत है। आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप इन सवालों के जवाब आज अपने आप को दे सकते हैं। यदि आप लेमैन हैं, यदि आप नौसिखिए हैं, शेयर मार्केट में नए नए हैं, या आपको नॉलेज है भी, तो भी यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 20 के बारे में। निफ्टी 20 क्या होता है। निफ्टी 20 के बारे में जनरली लोग या जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। उसके कुछ कारण हैं। कारण पहला तो ये है कि इसमें उनको कमीशन नहीं मिलता है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो जब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है तो वो आपको इसके बारे में बताते भी नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट बनाती है शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए। यदि आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि कैसे एंटर करना है, तो यह आपके लिए ये कहिएगा कि ये एक ऐसी सीढ़ी है, ये एक ऐसी सीढ़ी है जिस पे आप जो है शेयर मार्केट में ईजिली चढ़ जाएंगे, बिना किसी रुकावट से, बिना किसी दिक्कत के साथ और बिना किसी नुकसान के। जब एक ऐसी चीज़ है कि बिना किसी गाइडेंस के भी यदि आप इसमें एंटर करते हो तो भी आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ये गारंटीड है, बिल्कुल गारंटीड है, ना के बराबर चांसेस हैं। यदि आप इसको सही से समझ लेंगे तो समझना बहुत ही आसान है। आइए शुरू करते हैं। निफ्टी 20, निफ्टी 20 होता क्या है। निफ्टी 20 को समझने के लिए हमको, वैसे जनरली मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्निकल्स को ना डालूँ, कोई भी आपको ऐसी चीज़ ना बताऊँ कि जो आपको बहुत ही थियोरेटिकल लगे, किताबी लगे। लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा थियोरी में जाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट में जाना पड़ता है। तो निफ्टी 20 को समझने के लिए भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। यदि आपको बेसिक नॉलेज है शेयर मार्केट की तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वही देखिए। आप क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं। बट यदि आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है तो निफ्टी 20 को समझने से पहले कुछ हमें बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो निफ्टी 20 होता क्या है। देखिए, निफ्टी 20 की जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम आप कहेंगे तो BEES है। तो इसकी फॉर्म इसी तरीके से बनाई गई है। बी का मतलब बेंचमार्क, ई एक्सचेंज और फिर ट्रेडेड स्कीम। ई लिया गया, एस लिया गया ताकि सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगे। निफ्टी 20 और ये पहला ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इंडिया का। सबसे पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इंडिया का। अब इसको समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 क्या होता है, या निफ्टी क्या होता है। निफ्टी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्सचेंजेस इन इंडिया क्या होता है, कौन कौन से इंडिया में एक्सचेंजेस हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। अब एक्सचेंजेस इन इंडिया समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज भाई होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सचेंज क्या होता है। एन एक्सचेंज इज अ सिस्टम वेयर यू कैन बाई, सेल शेयर्स एंड अदर रिलेटेड थिंग्स। देखिए, बेसिकली एज अ लेमैन लैंग्वेज में, यदि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा कि एक्सचेंज एक सिस्टम है या एक जगह है जहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर्स या शेयर से जुड़ी हुई चीज़ें, अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदे या बेचे जाते हैं, उन्हें हम एक्सचेंज कहते हैं। अब इंडिया में जो सबसे बड़े दो एक्सचेंजेस हैं, पहला है NSE जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE जिसे कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैंने एक पिक्चर्स भी आपको लगा रखे हैं NSE और BSE की, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे दिखते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं वो आपको ज़्यादा याद रहता है। अब NSE एंड BSE दो सबसे बड़े एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जहां पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। BSE है बॉम्बे में, NSE है दिल्ली में। BSE जो है सबसे पुराना एक्सचेंज है, NSE नया एक्सचेंज है। अब NSE क्या है।
देखिए एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें काफ़ी कंपनीज़ हैं लिस्टेड, जो हैं 2000 प्लस कंपनीज़ हैं उसमें लिस्टेड। लेकिन निफ्टी का जो इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है निफ्टी 50 से। यानी निफ्टी 50 का एक इंडेक्स वैल्यू होती है जिससे हम कहते हैं कि जो एक्सचेंज है या स्टॉक एक्सचेंज है बड़ा घटा, वो निफ्टी 50 से डिनोट होता है। अब निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 में जैसा कि नाम बताता है निफ्टी 50, इसमें 50 शेयर्स, चुनिंदा 50 शेयर्स अलग अलग सेक्टर्स के इसमें रखे गए हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले इंडिया, रिलायंस, जी लिमिटेड, ब्रिटानिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, HCL, शी सीमेंट, बजाज, सिप्ला, TCS, विप्रो, ICICI, हर सेक्टर्स के शेयर्स इसमें आपको मिलेंगे। 1, 2, 3 शेयर्स हर सेक्टर से निकाल के निफ्टी 50 में डाले गए हैं। निफ्टी 50 में जो भी शेयर लिया जाता है, जिस कंपनी का भी शेयर लिया जाता है, उसका एक मापदंड होता है। और निफ्टी 50 पे कि जितने भी शेयर्स हैं उन पे भरोसा किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है कि सारे निफ्टी 50 के शेयर्स फ्यूचर में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पे जितने भी निफ्टी 50 के शेयर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि यदि कोई कंपनी अच्छा नहीं करती, जैसे रिसेंटली आपने देखा था कि येस बैंक था, येस बैंक को निफ्टी 50 से हटा दिया गया और किसी दूसरे शेयर को निफ्टी 50 में जोड़ देते हैं। तो ये काम अपने आप एक्सचेंज करता है। तो ये जो 50 कंपनीज होती हैं काफ़ी अच्छी कंपनीज होती हैं, वो सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं एज अ होल। तो निफ्टी 50 इन कंपनीज की अलग अलग वेटेज होती है, अलग अलग वेटेज के हिसाब से निफ्टी 50 का इंडेक्स मूव करता है। जैसे आज की डेट देखी जाए तो आज 11 मई है और निफ्टी जो है लगभग 9300 9400 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब हमने ये बात क्यों करी, इतनी बात हमने क्यों करी कि निफ्टी 50 में 50 शेयर्स आते हैं? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी नौसिखिया, कोई भी नया व्यक्ति जो शेयर्स के बारे में नहीं जानता, अगर उसे मैं कहूँ कि निफ्टी 50 में 50 शेयर्स होते हैं जो सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मा, IT, ऑटो, FMCG, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, इस सारे सेक्टर्स को निफ्टी 50 जो कंपनीज होती है वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो हर किसी के मन में ख्याल आता है, तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि आप एक एक शेयर हर कंपनी का खरीद लो। भाई निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं, एक एक शेयर जो हर कंपनी खरीद लेते हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, अलग अलग सेक्टर में पैसे लग जाएंगे। तो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, यदि आप एक शेयर निफ्टी 50 के हर कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 97,296 रुपये के आसपास, यानी कि मोटा मोटा 97,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आप हर कंपनी का एक शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताइए कि यदि मेरे पास केवल इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, 500 ही रुपये से मुझे शुरू करना है, तो मैं क्या करूं? फिर तो मुझे एक कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मैं एक ही कंपनी का शेयर खरीद पाऊंगा। तो निफ्टी 20 क्या करती है? अब ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी 20 क्या करती है। यदि आप निफ्टी 20 को खरीदते हैं, सबसे पहला फ़ायदा निफ्टी 20 को ख़रीदने का ये है कि आपको निफ्टी 20 खरीदने के लिए, उसकी एक यूनिट खरीदने के लिए आज की डेट में केवल लगभग जो है 98 रुपये देने होते हैं। 98 रुपीज़, केवल 98 रुपीज़, मात्र 98 रुपीज़ आपको देने होते हैं। उसको देके होता क्या है, आपके जो 98 रुपीज़ हैं वो सारी 50 कंपनीज़ में डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। कैसे? देखिए, निफ्टी 50 दिखाता है इन सारे 50 शेयर्स की परफॉर्मेंस, और जो निफ्टी 50 का इंडेक्स मूव करता है ऊपर नीचे, उसी के रिलेशन में, उसी के प्रोपोर्शन में मूव करता है निफ्टी 20। यानी कि निफ्टी 50 बढ़ेगा तो निफ्टी 20 भी बढ़ेगा, उसी रेशो में। हल्का सा, बिल्कुल नन्हा सा डिफरेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। निफ्टी 50 घटेगा तो ये भी घटेगा। जैसे कि निफ्टी अभी चल रहा है 9,400 पे,
ये 98 रुपये का चल रहा है। निफ्टी अगर 1000 रुपये का हो गया तो ये हो जाएगा 102 रुपये का हो जाएगा, 102 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी 20 की वैल्यू भी गिरेगी। अब मैंने आपको कहा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो चाहिए आज की डेट में मात्र 98 रुपये चाहिए। 98 रुपये लगा के आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया। आपने ऑटो, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस, मेटल, सब में अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब देखिए, मैंने आपको ये जो नेक्स्ट आप ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ये मैंने निफ्टी 50 का 10 साल का चार्ट लगाया है। 10 साल में निफ्टी 50 की क्या परफॉर्मेंस रही है। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है, मैं बोल दूंगा, हवाबाजी नहीं करनी है। मैं आपको जो भी कहूँगा वो दिखाऊंगा फैक्ट्स के साथ। अब 10 सालों में निफ्टी 50 ने बाय एंड लार्ज मोटा मोटा ये ऊपर ही गया है, नीचे नहीं गया है। कुछ समय के लिए, हफ्ते महीने के लिए नीचे जाता है, लेकिन फिर ये ऊपर आ जाता है। इसकी चाल हमेशा ऊपर की ही रहती है, ये बढ़ता ही रहता है। पहले लगभग आप देखेंगे 3000 से लेके 2500-3000 से लेके ये 12000 तक गया था। अब थोड़ा नीचे आ गया है। क्योंकि यह नीचे आ गया है तो यह बिल्कुल समय सही है, बिल्कुल सही समय है निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने का। आप आंखें बंद करके निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी निफ्टी इंडेक्स जो है वो नीचे है। निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा समय यही चल रहा है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाई है, ताकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और तभी उठा पाएंगे अगर वो अभी से एक्शन लेना शुरू करेंगे, क्योंकि निफ्टी जो है नीचे चल रहा है, अपना लो टच करके 7500 का लो टच करके अभी वो आया है। ठीक है, अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो निफ्टी होता है एक्चुअली में निफ्टी 20 जो है 1/10 ऑफ निफ्टी इंडेक्स वैल्यू का 1/10वां भाग होता है। फर्दर ये स्प्लिट हो गया था, तो अब लगभग जो है 1% के आसपास से है। ठीक है, 98-99 रुपीज़ पे चल रहा है। अब मैं कहूँ कि इसको लेने का फ़ायदा क्या है। सीन्स इंसेप्शन 28 दिसंबर 2001 से यदि आपने 10,000 रुपये इसमें लगाए होते तो आपकी जो लेटेस्ट वैल्यू होती वो होती 1,12,196 रुपये। 1,12,196 रुपये। एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है 14% का है। एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है 14% का रिटर्न निफ्टी में मिला है। ये रिटर्न को आप और बढ़ा सकते हो, मैं आपको बताऊँ कैसे बढ़ा सकते हो। ये रिटर्न केवल ये है कि आपने 10,000 रुपये डाल दिए और आप उसको वॉच कर रहे हो, आप उसको एवरेज नहीं कर रहे हो। जब निफ्टी नीचे गिरा है तो आप उसे नहीं ले रहे हो, आप उसे केवल देख रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है 14% का, आप इसको और भी बढ़ा सकते हो यदि आप समय समय पर, जब भी NAV लो हो, जब भी उसकी वैल्यू लो हो, तो आप और यूनिट्स को बाई कर लें। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ निफ्टी 20। निफ्टी 20 के क्या फ़ायदे हैं। निफ्टी 20 के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई भी इसका नुकसान नहीं है। पहली बात तो ये बता दूँ, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तब भी 6 फ़ायदे मैंने बताए हैं। निफ्टी 20 इज़ अ नो लोड स्कीम, इस पर कोई भी लोड नहीं लगता। जैसे कि आप यदि म्यूचुअल फ़ंड लेते हैं, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें लोड लगता है। म्यूचुअल फ़ंड में जो भी चार्जेस लगते हैं, जो भी आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, क्योंकि आपके सारे सेक्टर्स में आपके पैसे लगे हुए हैं, सारी अच्छी कंपनी में आपके पैसे लगे हुए हैं। यदि 2-4 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो कवर हो जाता है। सिंपल एंड कन्वीनियंट, बिल्कुल सिंपल एंड कन्वीनियंट है। आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला, निफ्टी 20 टाइप करा, उसको वहाँ से बाई पे क्लिक किया, ख़रीद लिया। इससे सिंपल क्या होगा। ना आपको किसी से पूछना, ना आपको किसी को बताना। इकोनॉमिकल, भाई इकोनॉमिकल तो है ही। मैं आपको कह रहा हूँ 50 सेक्टर्स, 50 कंपनीज में आपके ऑटोमेटिकली पैसे लग रहे हैं। हर सेक्टर में पैसा लग रहा है केवल 100 रुपये में। 50 कंपनीज में पैसा लग रहा है मात्र 100 रुपये में। इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल क्या होगा कि आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लिक्विड है। लिक्विड का मतलब होता क्या है। लिक्विड मतलब है जब आप चाहो अपना पैसा निकाल लो, जब चाहो उसमें फिर दोबारा से इन्वेस्ट कर दो। भाई आपको लग रहा है
आपके पास 100 यूनिट हैं, आप चाहते हो कि अभी मार्केट ऊपर आ गई, 10 यूनिट मुझे बेचनी है, पैसे की ज़रूरत है, आपने बेची, आपके अकाउंट में पैसा आ गया 24 घंटे के अंदर। अपनी मर्ज़ी से बेच सकते हो, ना किसी को फ़ोन करना, ना किसी से पूछना। ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इंडेक्स को आप देख रहे हो क्या वैल्यू चल रही है, इंडेक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। डीमैट अकाउंट में जाओ, गूगल पे जाओ, निफ्टी 20 की वैल्यू चेक कर लो क्या रेट चल रहा है। इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन आपका इंस्टेंट हो जाता है। ये नहीं कि मुझे एक शेयर मैंने ऑटो का ले लिया, एक फार्मा का ले लिया, अरे एफएमसीजी छूट गया, अरे आईटी छूट गया, नहीं। आप 100 रुपये डालते हो, 100 के 100 रुपये आपके इंस्टेंटली डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन ये देख लो सेक्टर्स जो हैं, डाइवर्सिफिकेशन आपका किन किन सेक्टर्स में होता है। निफ्टी ऑटो में जाएगा, बैंक में जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में जाएगा, एफएमसीजी में जाएगा। कंपनीज के नाम भी बता देता हूँ। ऑटो में जैसे मारुति हो गया, हीरो होंडा, बैंक में हो गया एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज में बजाज हो गया, एफएमसीजी में नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, आईटी में इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, मीडिया में जी, सन टीवी, पीवीआर, मेटल में टाटा, जिंदल स्टील, ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी, फार्मा में डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, रियलिटी में डीएलएफ। तो इन सारी कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि देखिए एनुअलाइज रिटर्न 14% का बहुत ही बेहतरीन है। आज की डेट में जो बैंक का रिटर्न है वो लगभग 6 से 7% है, मैक्स टू मैक्स 8% लगा लो, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं है। यहाँ तो आपको 14% एनुअलाइज रिटर्न दिखा रहा है। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको दो चीज़ें करनी है। आप अगर अपना रिटर्न बढ़ाना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें करनी है। परचेज रेगुलरली व्हेन द निफ्टी इज़ डाउन और द एनएवी इज़ लो। जब जब निफ्टी डाउन आता है, जब जब मार्केट नीचे आती है, क्योंकि निफ्टी 20 की वैल्यू घटती है, आपको इसे और ख़रीद लेना है। आपको इसे तब नहीं खरीदना है जब ये बहुत हाई पे हो। जैसे मार्केट 12,000 12,500 थी, आपको वहाँ पे उसे नहीं खरीदना था। जब जब मार्केट नीचे आती है, थोड़ा थोड़ा नीचे आती है, डाउन आती है, तब तब आपको इसको अक्यूमुलेट करके खरीदना है और आपके जो 14% का रिटर्न है और ज़्यादा हो जाएंगे। केवल जैसे कि मैंने बताया, इसमें कोई भी कमी नहीं है, बस इसमें एक कमी ये है, उसे भी आप कमी नहीं कह सकते, उससे भी आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लालच की तो कोई देखो कोई सीमा है नहीं। इसमें ऐसा नहीं होता कि 1 साल में या 2 साल में आपका पैसा डबल हो जाए, ये चीज़ इसमें पॉसिबल, इसके चांसेस बहुत इसमें कम होते हैं। जब आप कोई शेयर लेते हैं तो शेयर्स देखिए, शेयर्स तो 1 रुपये पे भी आ सकता है या वो डबल भी हो सकता है 1 साल के अंदर। शेयर्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल के अंदर भी डबल हो जाए, लेकिन जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। आपको ये जो रिटर्न देगा वो मॉडरेट रिटर्न्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में 10% 20% भाग जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये 10% या 20% नीचे गिर जाए। तो ये मॉडरेट आपको रिटर्न्स देगा। तो दोस्तों, आपको लगा ये वीडियो मैंने खास आप लोगों के लिए इस टाइम पे इसलिए बनाया है ताकि आप इसको यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैंने भी निफ्टी 20 ले रखे हैं और मैं भी उन्हें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हूँ। जब जब मार्केट निफ्टी नीचे जाती है तो मैं उसे एक्यूमुलेट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। ऐसे वीडियोज़ में और बनाते रहता हूँ। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।